इस वक्त हम सरयू नदी के पुराने ब्रिज से खड़े होकर के तिलक पत्रिका के लिए जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, राम मंदिर बनने के बाद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा लगातार अयोध्या के सौंदर्यीकरण और अयोध्या में आने वाले तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इस वक्त आप देखेंगे कि सरयू नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि बारिश का सीज़न शुरू हो गया है। कई बार अयोध्या में बारिश हुई, जिसके बाद अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद तीर्थयात्रियों ने बोटिंग का आनंद लेना यहाँ शुरू कर दिया। और अब बोटिंग, जहाँ पहले देसी नावों के द्वारा अयोध्या में लोग मोटर बोट का आनंद ले रहे थे, लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु, तो वहीं अब वह मोटर बोट और क्रूज, इसके साथ ही मोटर मीटर बोट से भी अयोध्या के इस रोमांचक पल का, सरयू नदी में भ्रमण करने का, सरयू विहार का, नौका विहार का श्रद्धालु आनंद उठा रहे हैं। श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार लगातार नवीनीकरण का तोहफा यहाँ देती जा रही है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरयू नदी के घाट पर ही जेटी पॉइंट बनाया जा रहा है। यह जेटी पॉइंट श्रद्धालुओं के स्नान करने के लिए काफ़ी सुविधाजनक होगा। इसके साथ ही सरयू नदी के तट पर ही गवर्नमेंट के द्वारा फ्लोटिंग पॉइंट का भी स्थान बनाया जा रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट वह स्थान होता है जो पानी में तैरता रहता है। इस तैरते हुए पानी में लोग नहाने का, भ्रमण करने का आनंद उठाएंगे। यह प्रदेश सरकार की और अयोध्या नगर निगम की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसका अब अयोध्या में कार्य शुरू हो गया है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों को ध्यान में रखते हुए सौंदर्यीकरण के कार्यों में सरयू आरती स्थल का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। इसके साथ ही राम की पैड़ी, जहां पर दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम पिछले 8 वर्षों से लगातार अयोध्या में होता आ रहा है, लगातार लाखों दीपक यहां जलाए जा रहे हैं, उसी राम की पैड़ी पर श्रद्धालुओं को बैठने के लिए भव्य सीढ़ियों का निर्माण कराया जा रहा है, जो त्रेतायुगीन साक्ष्यों की गवाह के रूप में वह सीढ़ियां जानी जाएंगी। इसके बाद आगे गवर्नमेंट के द्वारा ही यहाँ पर भव्य रूप से फ्लाईओवर की सौगात लगातार दी जा रही है। अब महोबरा फ्लाईओवर की सौगात दी गई, इसके साथ ही दर्शन नगर फ्लाईओवर की सौगात दी गई है, फिर उधर मरी माई फ्लाईओवर की भी सौगात अयोध्या को दे दी गई है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा अयोध्या के विकास को ध्यान में रखते हुए सूर्यपथ से लेकर के शहादतगंज तक भव्य ओवरब्रिज के साथ 4 लेन सड़क NH-27 का भी सरकार के द्वारा निर्माण करते हुए अयोध्या को सौगात दी गई है, जो बूथ नंबर 4 से होते हुए अयोध्या में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों, जो आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, श्रावस्ती, बस्ती, बहराइच, बनारस, चंदौली इत्यादि जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता प्रदान करेगी। ये हो रही है अयोध्या के चारों तरफ सौंदर्यीकरण की बातें, जो सरकार के द्वारा यहाँ पर लगातार अयोध्या के गौरव के लिए, विकास के लिए किया जा रहा है। तिलक पत्रिका के लिए अयोध्या से मैं देवेश पांडे।